बच्चों सबसे पहले ये है कि फोर्स है, मोमेंटम है और इनर्शिया है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी और इसका फॉर्मूला कोई नहीं होता है, ये बस मास पे डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर इनके फॉर्मूले को फिजिकल क्वांटिटीज़ के सिंबल्स में लिखा जाए तो वो ये है F = ma, P = mv और इनर्शिया का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। नेक्स्ट बच्चों जो फोर्स है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, मास पर और एक्सीलरेशन पर, ठीक है बच्चों। मोस्टली मास जो क्या होता है वो कांस्टेंट होता है, तो फोर्स एक्सीलरेशन पर डिपेंड करती है, ये याद रखिएगा। न्यूटन के सेकंड लॉ में थोड़ा और डिस्कस करेंगे इस बात को। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास ये है जो मोमेंटम है वो डिपेंड करता है मास पर और वेलोसिटी पर, दोनों पर डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट बात ये है कि जो इनर्शिया है वो डिपेंड करता है जस्ट सिर्फ और सिर्फ मास पर और किसी सेकंड चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ एक ही चीज़ है और वो क्या है, मास है। उसके बाद फोर्स को F से रिप्रेजेंट किया जाता है, मोमेंटम को P से, इनर्शिया को I से। अगर इनके SI यूनिट्स की बात की जाए बच्चों तो वो न्यूटन जो है ना हमारे पास फोर्स का बेसिकली, हाँ फोर्स का न्यूटन होता है वैसे तो SI यूनिट, पर न्यूटन किसके इक्वल होता है मैंने वो भी लिखा हुआ, वो इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है। इधर हम ऐसे भी मतलब सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जब डिवाइड की फॉर्म में होते तो इसको पर पढ़ते हैं, अगर ये ऊपर होता तो ये ऐसे होता S⁻², तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों बातें ठीक है। जब मोमेंटम के हम SI यूनिट की बात करेंगे, अभी करके भी आए थे हम पीछे, वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और उसको हम न्यूटन सेकंड भी बोल सकते हैं, सही है। और उसके बाद नेक्स्ट जब हमारे पास आएगा इनर्शिया सारा कुछ है ही, इनर्शिया का लेना देना ही मैथ से है, वो डिपेंड भी मैथ पे करता है, हर चीज़ उसकी मैथ से रिलेटेड है, तो आप उसका यूनिट भी मैथ का जो यूनिट है वो इनर्शिया का यूनिट समझ के चलें। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो फोर्स है ना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके अलावा जो मोमेंटम है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब इनका वेक्टर कैसे पहचानेंगे आप, देखें मास और एक्सीलरेशन का यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। मास तो दोनों केसेस में, दोनों फॉर्मूले में क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाता है। पर जब एक्सीलरेशन है ना वो यहाँ पर क्या है, वेक्टर है, और इस फॉर्मूले में वेलोसिटी वेक्टर है। तो अगर एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी उनका प्रोडक्ट लिया जाए तो आंसर हमेशा एक वेक्टर आता है, ये याद रखिएगा। तो इसलिए फोर्स जो है वो भी वेक्टर है और मोमेंटम भी वेक्टर है। लेकिन इनर्शिया किलोग्राम उसका सही यूनिट है, वो मास पे डिपेंड करता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट बच्चों डायरेक्शन डिपेंड ऑन ए, अरे जो है ना हमारे पास ये फोर्स की जो है वो डायरेक्शन एक्सीलरेशन पे डिपेंड करती है, मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, और इनर्शिया जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है। तो उससे नेक्स्ट ये है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है ना फोर्स एग्जिस्ट करती है, और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स में बेसिकली आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके चलें, नीचे वाली फोर्स तो हो ही सकती है ना, कोई बॉडी रेस्ट में उसे ग्रेविटी तो एक्ट कर ही सकती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि जो मोमेंटम होता है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के लिए जीरो होता है। उसकी वजह क्या है कि उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना, जब वो स्टेशनरी होगा, रेस्ट पे होगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जब वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है मोमेंटम जीरो हो जाएगा। इस वाले केस में आप कहोगे सर रेस्ट में तो एक्सीलरेशन भी जीरो होता है, पर मैंने समझा दिया कि एक्सीलरेशन ये वाला भी तो हो सकता है ना। तो आगे बचिए, ये तो एक पॉइंट मैंने समझाया, वैसे ही आपके वैसे जो है ना डिफरेंस में मैंने ये बात बता दी है। और अगर कोई भी जो है वो बॉडी स्टेशनरी पोजीशन यानी कि रेस्ट की हालत में है तो उसका इनर्शिया एग्जिस्ट करेगा। और नेक्स्ट वाला पॉइंट इसमें ये कहते हैं कि जो टाइप्स हैं फोर्स की, बेसिकली 5 टाइप्स हैं, ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रिकल है, उसके बाद मैग्नेटिक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है और वीक न्यूक्लियर फोर्स है। उसके बाद जो है मोमेंटम वो लीनियर मोमेंटम है और एंगुलर मोमेंटम है। और इनर्शिया 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स हैं इनर्शिया की, वो कौन कौन सी हैं, एक है जी इनर्शिया रेस्ट की हालत में, एक है जो है मोशन की हालत में, और एक है डायरेक्शन वाला इनर्शिया, यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद फोर्स जो है वो कॉज होती है, वो कॉज बनती है, वो वजह बनती है किस चीज़ की, किसी भी बॉडी को रेस्ट में लाने की या किसी भी बॉडी को मूव करवाने की। जबकि इनर्शिया जो होता है वो किसी भी बॉडी की मोशन को रोकती है, या जो है अगर किसी बॉडी को मूव कराना चाह रहे हैं तो उसको रोकेगी वो, अगर किसी बॉडी को मूव करती को रेस्ट में लाना चाह रहे हैं तो उस रेस्ट में लाने के लिए वो रेजिस्ट करेगी। और जो मोमेंटम है इसका भाईजान रेस्ट से कोई लेना देना ही नहीं है।